हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पल 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग जो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किससे? साइंस जीके यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन लेकर के आए जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। चलो देखते हैं, सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? किसकी खोज पूछा गया? जीवाणु की खोज के बारे में पूछा गया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसे अंग्रेजी में क्या किया कहा जाता? बैक्टीरिया कहा जाता। क्या कहा जाता? बैक्टीरिया कहा जाता। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम खोज की थी। किसकी? बैक्टीरिया की खोज की थी, यानी जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। जो दूध से क्या बनता है? दही बनता है। दूध से दही बनता है। इस बनने के रूप में जमने का कारण क्या है? जो दूध से दही बन जाता है, जम जाता है, ये जो प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है, ये पूछा गया। तो ये किसके कारण होती है, चलो देखते हैं। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टोज क्या पाया जाता है? लैक्ट पाया जाता है। लैक्ट पाया जाता है यानी ओज, तो क्या हो जाएगा? लैक्टोज पाया जाता है। दूध में अगर पूछे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्ट पाया जाता है। दूध में एक चीज़ नहीं पाई जाती, क्या? विटामिन सी। क्या नहीं पाई जाती है? विटामिन सी इसमें मौजूद नहीं होती है। कौन से दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन सी नहीं पाई जाती। और दूध में से क्या पाया जाता है? लैक्ट पाया जाता है। और इसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन यानी फ्रूट्स स्टडी को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को कहलाता है। फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है वो मिश्रण है कितनी धातुओं का? दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, ये बताना। तो पहला हो गया तांबा और दूसरा हो गया जस्ता। पीतल जो दो धातुओं का मिश्रण, इसे कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या? पिताजी। क्या याद रखेंगे? पिताजी से याद रखेंगे। देखो इसमें पा आया, पा से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जा से जस्ता। तो पीतल में क्या पाया जाता? तांबा और जस्ता का जो दोनों को योग से क्या बना है? पीतल बनता। तो पिताजी से आप लोग याद रखेंगे। आइए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? क्या पूछा गया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? खोज किसने की थी? इसे क्या कहते हैं? टीवी कहा जाता। क्या कहा जाता? टीवी, यानी टीवी की खोज किसने की थी? तो टीवी की खोज की थी जे.एल. बेयर्ड ने। किसने की थी? टीवी की खोज की थी जे.एल. बेयर्ड ने। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? मैक्सिमम होता है।
तो किस रंग का पूछा गया, किस कलर का तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो किसकी सबसे अधिक होती है, यानी रेड कलर की, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है। कैसे याद रखेंगे, जब कोई देखो कोई श्वेत प्रकाश जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, 7 रंगों में हो जाता है। तो जो पहला क्या, इसको याद कैसे रंग, कौन कौन रंग रहेंगे, तो इसको याद रखेंगे विब गौर से। किससे याद रखेंगे, विब गौर से। इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो विब गौर, तो सबसे कौन सा रेड रंग का जो होती है वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो तुम्हारी वी यानी वायलेट बैंगनी की सबसे कम होती है। ये अगर हम किससे लेफ्ट से राइट की तरफ इधर से चलेंगे, दाएं से बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, तो जो जितने भी रंगों की वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, वो कैसी होगी, बढ़ती रहेगी। अगर हम दाएं से बाएं चलेंगे यानी राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, मिनिमम होती चली जाएगी, यानी कम होती चली जाएगी। इस तरीके से याद रखना। तो रेड रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। ये 7 रंग से याद रखेंगे, विब गौर से ये 7 रंग याद रखेंगे। इससे संबंधित कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्या पूछा गया, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो ये की गई थी चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक पूछा गया, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया, यानी क्या पूछा गया, मात्रक के बारे में पूछा गया। तो इसका मात्रक ओम होता है। कौन होता है, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम इसका मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है। तो रेड आरबीसी, क्या लिखा जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कण कहा जाता है। इसका जीवन काल के बारे में पूछा गया। तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता, 120, कितना 120, कितना होता है 120 डेज होता है, यानी 120 दिन होता है। यानी लाल रक्त यानी क्या कहा जाता है, आरबीसी का जीवन काल। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, डब्ल्यूबीसी कौन हो गया, डब्ल्यूबीसी यानी सफ़ेद जो होती है वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत का होगा रक्त कण का जीवन काल कितना होता। तो ये लगभग जीवन काल इतना होता 20 दिन होता। कितना होता, लगभग जीवन काल कितना होता, 20 दिन होता है, यानी 20 दिन होता, 13 से 20 दिन लगभग होता है। और लाल रंग का कितना होता है, तो 120 दिन होता है। आइए आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो अभी हमने क्या बताया था, दूध में क्या पाया जाता, तो लैक्ट पाया जाता। दूध में क्या पाया जाता, लैक्ट पाया जाता। तो दूध की शुद्धता मापना है कि दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो इसको मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। क्या पूछा गया, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें कौन सी पाई जाती है, मीथेन, यानी CH4। रासायनिक नाम क्या है, CH4, यानी मीथेन, यानी पाई जाती है। गोबर गैस में कौन पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। रासायनिक सूत्र है CH4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या पूछा गया, प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, यानी
किसकी यूनिट है, ये पूछा गया। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी यूनिट है, तो दूरी मापने की इकाई है। कौन है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं। केचुआ जो होता है अर्थवॉर्म होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं, क्या कहा जाता, अर्थवॉर्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता, अर्थवॉर्म, यानी अर्थवॉर्म होता है, इसे अंग्रेजी में अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो केचुए की कितनी आंखें होती हैं, ये पूछा गया। तो केचुए की कोई भी एक भी आंख नहीं होती। ये अपने त्वचा यानी स्किन के द्वारा जब वाइब्रेट होते कंपन से महसूस करते हैं, जिससे यानी स्किन के द्वारा ये क्या करते हैं, महसूस करते हैं, इनकी आंखें नहीं होती हैं। तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में कितने मात्रा की ऊर्जा उसमें है, तो उस ऊर्जा को मापने का यंत्र कौन सा होता है, किससे मापी जाती है। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, कि इतने कैलोरी ऊर्जा या इतने ग्राम किसमें ऊर्जा जो काय में है, भोजन कैलोरी में मापी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की स्थिति के बारे में और संरचना यानी स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भूविज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की संरचना के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो उसे भूविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो भोजन पच जाता है, जो फूड जो होता है कैसा हो जाता, पच जाता, डाइजेस्ट हो जाता है, उसका अवशेष जो अवशेषण होता है वो कहाँ होता है, तो इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल मसल्स में होता है। कहाँ होता, छोटी आंत में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। क्या पूछा गया, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता। विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरस कहा जाता। क्या कहा जाता, वायरस कहा जाता। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता, वायरोलॉजी कहा जाता। तो आप याद रखेंगे, वायरस से क्या कहा जाता, वायरोलॉजी कहा जाता। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, यानी बर्ड्स का जो अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स की जो स्टडी की जाती है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता। तो इसे क्या कहा जाता, पक्षी विज्ञान कहा जाता। बर्ड्स यानी क्या कहा जाता, पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता। आइए आज का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता। जीवाश्म जो पाए जाते हैं, जो बहुत सालों तक जमीन में कोई चीज़ पड़ी रहती है, सड़ गल जाती है, जो उसके अवशेष बचते हैं, उसे जीवाश्म कहा जाता। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता, तो पैलियोंटोलॉजी कहा जाता। क्या कहा जाता, पैलियोंटोलॉजी कहा जाता। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता, पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड्डियों का अध्ययन कहलाता। बोन यानी बोन के अध्ययन को क्या कहा जाता, अंग्रेजी में इसे हड्डी को क्या कहते हैं, बोन कहा जाता। तब बोन यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता, अस्थि विज्ञान कहा जाता। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता, अस्थि विज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का अध्ययन कहलाता। मृदा यानी सॉइल कहा जाता, सॉइल यानी मिट्टी।
तो सोइल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सोइल के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। सोइल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कौन सी प्रणाली? मूत्र प्रणाली से संबंधित की शाखा कहलाती। मूत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूरिन कहा जाता है। देखिए यूरिन का टेस्ट होता है तो क्या कहा जाता है? यूरिन कहा जाता है। तो इसे अंग्रेजी में यूरिन कहा जाता है। तो यूरिन सिस्टम जो होता है संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो किससे संबंधित विज्ञान की शाखा? ये संबंधित है यूरोलॉजी से। किससे संबंधित है? यूरोलॉजी से संबंधित है। आइए आज का अगला क्वेश्चन 24 और 25। विटामिन में कोबाल्ट होता है। क्या पूछा गया? विटामिन के बारे में पूछा गया है। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता? तब विटामिन बी जो होता है B12, कौन सा होता है? B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एक हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या सुंदर ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता की जो विटामिन होती है, सुंदरता के विटामिन जो होती है वो किसे कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? ई। जो विटामिन ई होती है उसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन को, यानी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी ऊर्जा ग्रह। क्या कहते हैं इसे? ऊर्जा ग्रह। पावर हाउस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखना वाई-5 होता है, वाई-5 की तरह ये ऐसे उल्टा बना होता है, इस तरीके से बना रहता है। वाई-5 होता, वाई-5 की तरह ये उल्टा बना रहता है, ऐसा होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। तो क्या पूछा गया? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोबाल्ट किस विटामिन में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साथियों आज के हमारे ये साइंस जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, लाइक कर दिया करें जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।